आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे बाइबली इल्हाम और नबूवत और मुकाशफा का सरसरी जायजा। क्या जी? बाइबली इल्हाम, नबूवत और मुकाशफा का सरसरी जायजा। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डर दानियल पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियुस है, तीसरा बाब है, 16 और उसकी 17वीं आयत में क्या सिखाती है, पढ़िए जी। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है जी कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, क्या लिखा है जी? हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्जाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन, सुपर आमीन, हालेलुया। आज जो हम सीखने को हैं, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप कैसे इल्हामी हैं, तो आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कह सकते हैं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक इल्हाम क्या है? नबूवत और मुकाशफा है। क्या है जी? नबूवत और आज हम सारा अलग अलग किया हमने कि नबूवत क्या है और फिर मुकाशफा क्या है और फिर इल्हाम क्या है। जो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, जैसे कि हम सीखना चाहते हैं, आज जो सीखेंगे कि किताब मुकद्दस एक बुनियाद है। इल्हाम की क्या है? किताब मुकद्दस क्या है? इल्हाम की एक बुनियाद है। और अगर आपकी बुनियाद नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे रूहानी बनना चाहते हैं, तब अगर आपकी बुनियाद नहीं, अगर आप बड़े जिस्मानी बनना चाहते हैं, यानी पहलवान बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, या बड़े सूरमा बनना चाहते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग नहीं, आपकी कोई बुनियाद नहीं, तो तब भी आप कुछ नहीं। लेकिन आज हम देखेंगे कि किताब मुकद्दस एक बुनियाद है, और ऐसी किताब जिसका तल्लुक किसके साथ है? ना, यहूदी और मसीह ईमान से है। अब यहूदियों का जो इल्हाम से ताल्लुक है, जो किताब मुकद्दस को इल्हामी मानते हैं, वो कैसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? वो मानते हैं कि पुराने अहदनामे पर हम यकीन रखते हैं कि ये इल्हाम है, और इल्हाम के लिए जो पहला शख्स इस्तेमाल हुआ, जिसे इल्हाम के तौर पर जाहिर किया गया, पैदाइश 2 बाब की 7 आयत जल्दी से निकाल कर पढ़े। यहाँ क्या है? इल्हाम के लिए जो पहला से पैदाइश 5 बाब 26 आयत है। पैदाइश और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान, पैदाइश 5 बाब उसकी 26 आयत है। इल्हाम के लिए और नमक की पैदाइश के बाद, किसकी पैदाइश के बाद जी? नमक की पैदाइश के बाद 700 मतूसला कितने साल 782 जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और मतसला की कुल उम्र 900। ठीक है। इसे इल्हाम दिया गया कि ऐसे आगे चलेगा। खुदा ने काम किया, इल्हाम। फिर दूसरा शख्स कौन है? यहूदा है। आइए देखिए यहूदा का खत, पहला बाब उसकी 14वीं आयत क्या बताती है, जल्दी से। ये इल्हामी शख्सों की चंद की मैं बात कर रहा हूं। उनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुष्ट में था। कितनी पुष्ट में था? आदम से कितनी पुष्ट में था? 7वीं पुष्ट में था। ये पेशन गोई की, इल्हाम किया, इल्हाम हुआ। देखो खुदावंद कितने लाखों मुकद्दसों के साथ, कितने भाई? ये इल्हाम था, उसे दिया गया, उसने कर दिया। क्या दिया? जो खुदा ने उसे इल्हाम दिया, यानी उसकी जिंदगी में फूंका। इल्हाम खुदा का वो सांस है जो खुदा का कलाम है। हालेलुया। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो नया अहदनामे पर और पुराने अहदनामे पर मसीही क्या करते हैं? ईमान रखते हैं। रखते हैं ना? कि सारे ही रखा ना लियो, कोई आवाज नहीं आती ना, पता चले ना।
कोई जलसा है ना तो नारे मारने पे तो सारे मां आखेगा मेरी आवाज गां जावे, पता चले लीडरों के मैं मौजूद हाँ। तो हम सबका भी तो लीडर है ना, वो आसमान का, वो हमें देख रहा है। अब हमारा दोनों पर क्यों यकीन है? हमारा दोनों पर क्यों हम यकीन रखते हैं? दूसरा पत्रस पहला बाप उसकी 19 आयत पढ़े जरा। हमारा यकीन इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाता है। दूसरा पत्रस पहला बाप 19 आयत जी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है। आप पुराना एकदम आ गया भाई, वो बोले भाई नबी दोनों आ गए। इब्राहिम को नबी कहा गया कब? जब अभी मलक ने उसकी बीवी को रख लिया था, उसने कहा सुन ये नबी है, ये तेरे लिए दुआ करेगा, तो इसे छोड़ दे और कुछ ना करना है? अब यहां क्या हमें मिला? हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मुतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है। वो क्या है? चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। हालेलुया। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। बहुत सारे बैठे हैं, मैंने कहा था कलाम ले लिया करें। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा तुम अच्छा करते हो, जो ये समझकर रखाते हो घरों में कि हम सुन लेंगे। है मुश्किल हो गई कि नहीं भाई? सारे कुछ बोल छड़े मुश्किल हो गई ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। खुदा दा कलाम मुतबर कलाम है मुतबर हमने घर में रखा हुआ है। इतवार वाले दिन भी चुक के ले आना मुश्किल हो गया साडे लिए। पढ़ने वाले तो ले आना चाहिए ना। तो चलो जो साडे वर्गा कोई अनपढ़ होएगा तो खैर है, सुनेगा तो सही ना तवज्जो ना। मैं खुद मिला लेना ना, मैं दूजे ने किसी कहना। तो जो पढ़ा लिखा है उससे भी ये पूछगिछ की जाएगी कि तूने मेरी बातों पर यकीन नहीं। अब ये मसीही इसलिए ईमान रखते हैं कि पुराना और नया ऐदनामा नबियों का कलाम है जो खुदा ने उन्हें दिया, उनके मुंह में डाला और उनके वसीले से हम तक लिखा गया, कलम बांधो और हमारे पास पहुंचा। ये सिर्फ बुनियादी ही नहीं है, ये क्या है? ये सिर्फ बुनियादी नहीं, हतमी और आखिरी, जो कि मसीह की दूसरी आमद के लिए लहाम है। दूसरी आमद के लिए भी लहाम है। वो उसने कर दी बात यहूदा के खत में कि हनूक जो आदम से कितनी पुश्त पर था। ये क्वेश्चन होंगे आपको, ये लिखे होते हैं क्रिसमस के प्रोग्राम पर। कितनी पुश्त पर था जी? 7वीं पुश्त था। उसने कहा वो आएगा जो लाखों कदूसियों के साथ। किनको लेने आएगा? जो इल्हाम की बातों को मानते हैं, जो किताब मुकद्दस पर तवज्जो करते हैं, जो खुदा की नबूवत की बात को मानते हैं, जो खुदा के मकाशुर यानी भेद को जान गए हैं। और अगर अभी तक हम नहीं जाने तो पर हम काले मसीह हैं। अभी तक नहीं जाने तो हम किस बात के मसीह हैं? बोले भाई, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं किस बात के मसीह हैं। हम खिदमत करना, बात का खुदा की और ऐसे काम करना अपनी तौहीन समझते हैं। मुझे याद है कि जो हमारे उस्ताद फिल्टर साहब थे, मेरी वाइट टाई थी और वाइट शर्ट और रेड टाई और मैंने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। मैं शादी हुई थे, लेट पहुंचा, डांट पई तो क्या गया, जा उत्ते जाके बाथरूम तो गया। तो जा पा के बाथरूम वॉशरूम साफ कर दे, मेरी टाई भी तो पकती ना, वो काम भी हो गया तो झाड़ भी ना ले। की कर रहे हैं? मैं जी गलती हो गई।
आप सेमिनरी में भी जाए तो खादों को पहले बुरी दिया जाता है, तो खुद ही का इनकार कर, असी खुद ही इथों कटने जेब च पार छड़ने। इल्हाम क्या आप सीखेंगे? नबूवत को आप क्या समझेंगे? मकाशवा के भेद को आप क्या समझेंगे? उल्ट पुटोंगे नबूवतां करी जाओ, भेद करी जाओ, ना पता ना नीवा। क्या करेंगे आप? जब आप इल्हाम को नहीं समझते, आप मत ऐसी बात करें जो खुदा की मर्जी को पूरा कर नहीं सकती। ये बुनियाद है। हरतमी और आखिरी है कि वो आएगा कितने कदूसियों के साथ? बोले भाई सारे के साथ वो आएगा। आमीन। अगर मेरा भाई नबूवत करता है, वो मुबशर नबूवत करता है, एल्डर नबूवत करता है, भाई तारिक नबूवत, मैडम या जितने भी बैठे आप करें, तो आप खुदा के जुल्म ठहरते। आप किसी के लिए बरकत चाह रहे तब आप खुदा के जुल्म ठहरते। आप किसी की सलामती के लिए तब आप खुदा के जुल्म ठहरते। खुदा उसे देखेगा और उसे पूरा करने की कुदरत है अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करते रहे। और आगे हम देखते हैं कि नबूवत मुकाशवा है क्या? किताब मुकद्दस जिससे असूल मिलते हैं, ये इल्हाम है। हम असूल देते हैं, असूल मिलते हैं कि इसके कुछ असूल क़वायद ज़वाबित है। ये ऐसे ही नहीं है किताब मुकद्दस। और दूसरा जरिया क्या है? इंसान और खुदा के लोग। ये हम तक कैसे पहुंचा? इल्हाम कैसे पहुंचा जी? इंसान और खुदा के, इंसानों और खुदा के लोगों के वसीले से, नबियों के वसीले से, आम इंसानों के वसीले से, जो प्रेस करते थे, जो लखारी थे, या बहुत सारे ऐसी चीज जो शाया करने वाले थे, उनके जरिए हम तक क्या हुआ? खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम और पहुंचा। इल्हाम की इकसाम क्या है? आज हम सीखेंगे इल्हाम की इकसाम। ये कौन सा है जी? लफ्जी इल्हाम। लफ्जी इल्हाम क्या है? पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी 13 आयत क्या फरमाती है। अब लफ्जी इल्हाम होता क्या है ये हम सीखेंगे। ऐदे अतीक खुदा का दम है। इल्हाम क्या है? ऐदे अतीक में खुदा का दम है। और लफ्जी इल्हाम के आज हम ये सीखेंगे। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते। हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने, सुने भाई गौर करिएगा, जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाए हो, बल्कि उनमें से जो रूह ने सिखाए हैं। जो रूह ने सिखाए हैं। किसने सिखाए हैं जी? और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। सिखाए किसने? खुदा के इल्हाम, खुदा का दम, वो रूह है, वो आपको सिखा रहा है। मेरी बात समझ आई किसी को? ये बड़ी खास बातें, आम बातें नहीं आज। और फिर आगे हम सीखेंगे ये कौन सा जी? मकान की इल्हाम। शुक्रिया सर आपका, मेरे टीचर भी हैं उर्दू में। मकान की इल्हाम कौन सा भाई? मकान की इल्हाम क्या है ये हम देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 20 और 21। ये मकान की इल्हाम है क्या और ये किन के लिए है? और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात, किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तवील किसी के इख्तियार में, जाती इख्तियार पर मकूफ नहीं। हाँ जी, किताब मुकद्दस की कोई भी बात किसी के जाती इख्तियार में नहीं है। समझ आ रही है जी आपको? पढ़िए। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। सुन लो, नबूवत होंदी जे। हाँ जी, पिछली लाइन में पूछ सकना, फिर ना ले लांगा मैं। नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश होती है? बोले भाई सारे नहीं होंदी है जी। ये तो खुदा का रूह आपको देता है, खुदा का इल्हाम आपको देता है। और जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये दूसरा पत्र पहला बाब और उसकी जो 19 और 20 है जो हम पढ़ रहे हैं, खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि ये पहले से ही जानो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तवील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ किसी को इख्तियार नहीं है। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की
तरीक के सबसे खुदा की तरफ से बोलते थे। जो बात हो रही है कि किसके जरिए पहुंचा, इंसान और खुदा के लोगों के जरिए हम तक इल्हाम पहुंचा। और आगे है जुज़वी इल्हाम। ये क्या है? दूसरा तिमोथेयुस 3 बाब की जो 16 आयत हमने पढ़ी थी। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, यानी खुदा के मुंह से है, उसके दम से है। तलीम और इल्जाम तलीम, इल्जाम और असलाह सलाह और रास्तबाजी और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए कि फायदा नीचे दादी तरबियत हो रही है जी। ना याद होंगे की ने तलीम, इल्जाम, असलाह और रास्तबाजी। यार इन्हां नूं पुछ लैण देता केड़ी गल है जी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार बातों की आपकी तरबियत करता है ये इल्हाम। खुदा का कलाम, खुदा का दम, ये आपकी तरबियत करता है। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। तिब्बी और फितरी इल्हाम पढ़िए जरा। दूसरा शमूएल 23 बाब और 2 आयत। खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया खुदा की रूह ने मेरी मार्फत क्या किया जी? कलाम किया। हाँ, और उसका सुकन मेरी जुबान पर था। उसका सुखन मेरी जुबान पर ये दाऊद कह रहा है। इस्राएल के खुदा ने फरमाया, इसराइल के खुदा ने फरमाया, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे कहा, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा। एक है जो सदाकत से लोगों पर हुकूमत करता है। देख, जो सदाकत से लोगों पर क्या करता है? हुकूमत करता है। ये देखें, ये फितरी तौर पर खुदा से बात कर रहा है कि खुदा सब कुछ कर सकते हैं। इंसान अपनी फितरत से पंखा बना सकते हैं। सोने भाई, ये माइक बना है, इंसानी फितरत ने बनाया है? इसके पीछे कौन है? खुदा का। इसके पीछे क्या है? खुदा का इल्हाम है, खुदा का दम है। वो अगर आपके अंदर दम ही ना फूंकता तो आप पड़े रहते, बुत बने। हाँ? समझ आ रही है आपको? क्या करते हम? कुछ बन सकते थे, कुछ कर। हम इंसान फितरी तौर पर बड़े बड़े प्लाने बना रहे हैं, बहुत कुछ कहता है। फितरी तौर पर कहेगा मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। और तो कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा का इल्हाम तेरी मदद ना करे। मैं आपसे कहता हूं, खुदा का कलाम और हमारे लिए क्या करता है? ये ख्याली भी है। क्या है? फितर क्या है? कि तू झूठ बोलना तो तू छड़ना नहीं है। ਇਹਦੀ फितरत चली है यार, ਇਹਦੀ आदत है। इंसान की आदत है कि मैं अपनी मर्जी को पूरा। खुदा ऐसा करना नहीं चाहता, खुदा ऐसा होना भी नहीं देता, लेकिन कुछ कर जाते हैं चौधरी साहब की बात मानकर। है? समझ आ गई ना बात को? तो हमें तो खुदा की इल्हाम की बात माननी है, लेकिन ख्याली इल्हाम क्या करता है? पहला कुरिन्थियों 2 बाब की तरह पढ़ी गई थी, थोड़ा दोबारा पढ़ देते हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान करते हैं, और हम उन बातों को उन अल्फाज उन अल्फाज में बयान करते हैं, नहीं करते उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाए। सिखाए। ये क्यों कह रहा है? कहता है जो इंसानी हिकमत ने सिखाए और बयान कर रही है तो फिर तो सी नकाम। समझ आई किसी को बात? हाँ जी, इधर किसी को आई है समझ? नहीं आई? पढ़े, फिर पढ़े बेटा दस वाले को। और हम उन बातों को उन अल्फाज और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए, जो इंसानी हिकमत ने हमको क्या किए? सिखाए। इंसानी हिकमत ने हमें जो सिखाए उन्हें बयान करते हैं। वो करने उसने झूठ बोलता गाल भी कड्डी सी। वो मैं बदरूआ कड्डियां, मैं बमारा चंगा कीता। अज भी एल्डर साहब मैं दस दे रुपए होना बात किसी काम पास है। और नहीं तो ये पता नहीं कर सकते, छड़ छड़ो किसी और नूं बुला लो गरीब नूं। पर उथे जिहड़ी मीम है ना,
मीम फॉर मैन। मीम ने मौत में बदल दिया। आज तालियों बजा सामने। मीम ने मौत में इंसान को, यानी मैंने किसको बदल दिया? मैंने किधर बदल दिता? हाँ जी, है जेड़े इधर बैठे ने इस लैन की कर छड़िया मौत में। रूहानी भी मार गए तो जस्मानी भी। हमें खुद पर ध्यान करना है, खुद पर तवज्जो देनी है। और अब हम आगे चलेंगे कि अहद तीक खुदा का दम है। इल्हाम क्या है अहद तीक में? खुदा का क्या सी है? आइए पैदाइश दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत है। पैदाइश 2 बाब बैन कोमल अफ्ताब वाली। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से हाँ इंसान को बनाया और उसके नथों में जिंदगी का दाम फूंका। उसके नथनों में ये इल्हाम है। जो दम है ये खुदा का क्या है? इल्हाम है, यही कलाम है। और अगर ना फूका जाता तो वो कभी भी जीती जान, वो मिट्टी का पुतला वही बना रहता, वो वहीं पड़ा रहता। और आगे हमें खुदा का कलाम क्या सिखाते हैं? आगे पढ़िए। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ से शुक्रिया। हिजकियेल की किताब है 37 की 5 और 7। अब एक और हम हवाला देखेंगे ना दम के बारे में जरा। खुदा जी, खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। मैं तुम्हारे अंदर क्या डालूंगा? हाँ, और तुम जिंदा हो जाओगी। तुम क्या हो जाओगी? जिंदा हो जाओगी। हाँ, और तुम पर नसें फैलाऊंगा। तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा। और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। और तुम में दम फूंकूंगा। क्या फूंका जी? क्या फूंका जी? हाँ जी गिल साहब, शरोन गिल साहब, की फूंकिया? हाँ जी, और तुम जिंदा होगी। की फूंकिया? चुप कर तो सारे। चलो हम बात छोड़ो। और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावन हूँ। तुम क्या हो जाओगी? जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावन हूँ। वैसे किसी वाले अच्छा है कि इधर कलाम सुनाया जाए कि ऐसो की हडियो खुदा का कलाम की ख्याल है? अगली बारी से होने जरूरत है, हमें है जरूरत है कि नहीं? हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी। फिर मैं गल कर सकता कि जे असीं टाइम ना काम ते टुर जाना ते चाचा आराम नाल ही आउणा। फिर पता क्या भाई मैनू मार्क्स नहीं, मैं किसी को नहीं कहता। आप खुद के मसला खुद बने, आप जाने और खुदा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें दम फूंकूंगा, यानी खुदा का इल्हाम जो है एक दम है जो फूंका गया तो इंसान जीती जान। और आगे हम चलते हैं। अब इल्हाम की जो बुनियाद है, इल्हाम की बुनियाद पहला पत्रस उसका दूसरा पत्रस पहला बाब 19 और 20 आयत में हमने पढ़ा कि कोई भी बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं लिखी गई बल्कि खुदा के रूह से, इल्हाम से लिखी गई। और खुदा का इल्हाम रूह के वसीले से उन्हें समझाता और वो लिखते जाते, यानी वो खुदा के लिए लिखारी बन गए। क्या बन गए? लिखा गया। इल्हाम हमारे तक पहुंचा। और आगे बाइबल हमें सिखाती है जो इल्हाम है, ये इल्हाम के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे आती है बात नबूवत की। किसकी आ गई है? नबूवत होती क्या है? नबूवत खुदा का कलाम है। अगर खुदा की तरफ से दिया गया है आपको, नबूवत तो ही कलाम है। हनूक ने की नबूवत तो दूसरियों के साथ आएगा। ईसाया ने की नबूवत, ऐसे ही हो। ईसाया ने नबूवत की थी, मूसा ने की थी, यूएल ने की, दानियल ने की, बहुत सारे नबियों ने की।
वगैरह मैंने आगे लिखा है। तो हुई, पूरी हो रही है। नबूवत वो बात है जो कही जाए और ठीक तौर पर पूरी हो। और वो करने वाले कौन होते थे? नबी होते। और उन नबियों के अंदर खुदा का इल्हाम काम करता था। लेकिन अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी सख्त बातें हैं बनी इसराइल में, पुराने नामे में, नया नामे में। अगर कोई नबूवत करता है नहीं पूरी होती तो लिखा उसे जला दिया जाता था, उस नबी को संसार कर दिया जाता था। लेकिन बाइबल में जितने भी नबूवतें हुई हैं वो पूरी हुई हैं क्योंकि वो खुदा के इल्हाम से। आज हमें भी अगर किसी को खुदा नबूवत की रूह देते हैं तो आप दलेर से आगे बढ़े, आप दुआ में ठहर जाए, रोजे में ठहर जाए, खुदा के आजिज होते। खुदा अगर तू चाहता है कि तेरी मर्जी पूरी हो मेरे वसीले, तो अगर मैंने खुदा तेरी तरफ से दी हुई ईमान और बात को पूरा करने के लिए नबूवत की तो तुझे पूरा करने में मेरी मदद है तो पूरी होगी। आप फतह पाएंगे, आप बरकत पाएंगे। और फिर नबूवत वो कलाम खुदा का है। कैसे खुदा का कलाम है ये? कैसे है? मकाशवा 19:10 यहाँ खुद खुदा क्या फरमा रहा है? और मैं उसे सजदा करने के लिए, और मैं सजदा करने के लिए, ये यूहन्ना की बात हो रही है, उसके पांव पर गिरा। उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे, अब कौन कर रहा है? खुदा यीशु मसीह है यहाँ, खुदा खुद है, इल्हाम है। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर। मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ। हाँ? और जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, खुदा ही को सजदा कर। अब यूहन्ना है, ये फ्रीदा को देखकर उसके पांव में गिर पड़ा। लगा ना मैं तेरे भाइयों जैसा हूँ, तो अर्गित ऐसा। क्योंकि एक ही है जिसके सामने सजदा किया जाए, वो खुदावंद। तो अपने सारे दिल, सारे ये इतने नहीं लगते, तो अपनी खुदावंद अपने खुदा से, फिर तो बात होगी ना, फिर तो काम बन गया। और नबूवत है क्या? नबूवत की जाती है। अब नबूवत है कि क्या होने का? 2 तीमुथियुस 3 बार पहले। अब नबूवत की जाती है कि ऐसा होगा, तो अगर तो हो जाए तो वो तो नबूवत पूरी हो गई। अगर ना हो तो फिर बोलो भाई, फिर सब कह रहे नहीं, सही कह रहे हैं। पढ़िए जरा। लेकिन ये जान रख, सभी मेरी तरफ तवज्जो करे भाई। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे। कौन से जमाने में आप? कौन से में हो भाई? जमाने में बुरे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे? बुरे दिन है, अच्छे दिन है? आप बताओ मुझे सारे। हाँ जी, बुरे दिन है, हैं? बुरे दिन है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेंगे जी। पढ़े जरा, पढ़ो, मैं पूछूंगा तो। क्योंकि आदमी खुद गर्ज। केड़ा भाई आदमी? हाथ हिलाओ जरा सारे। अच्छा कहना पैंदा, तू ही ला दे। वो आखण के मेरा नाम ले ले, मैं पहुंचे। आदमी क्या है? मैंने दसो है कि नहीं? जिस दौर में खुदगर्जी है कि नहीं? तो नबूवत पूरी हो रही है। खुदगर्जी, बाहर आ लियो, दोवें सुनो। हाँ, गल्ला करी होंदे ने बिना। खुदगर्जी है। ज़र दोस्त, क्या कहेंगे आप? पैसे का लालची। अगर दूजे को समझ गए तो सीधे भाई तो सियाने हैं सारे। ठीक है ना? भाई के हिचवाते ही खैर है, कोई गल। ज़र दोस्त, शेही मारनी।
अब मैं जिते मैं इंज कर छड़िया, मैं इंज कर छड़िया, मैं इंज कर छड़िया, मैं इंज कर छड़िया, नतानिएल मैं इंज कर छड़िया। जरदोस, शेहीबाज, मगरूर, केड़ा हो गया भाई अगे? मगरूर, मगरूर हो गया। सलाम ही नहीं लेना किसी का, किसी का काम ही नहीं आना। क्यों भाई? और कितने ने लोग पहाड़ा च ने, जंगल च ने, कितने ने लोग है? बदगो, माँ बाप की नाफरमान, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्रे, ना शुक्रे, नापाक, नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, ओ ना शुक्रे, नापाक, ना शुक्रे। नापाक, ते पीछे जरा लफ्ज है वो भूल गए? नहीं नहीं उधर तो पहले माँ बाप के नाफरमान, हाँ, माँ बाप के नाफरमान, बड़े फरमाबरदार, पहुंचे फरमाबरदार, जिथों मना करना समझना ही नहीं है। माँ बाप के नाफरमान। मेरी एक गल याद रखो, जे तुसी फरमाबरदारी चाहते हो तो अपने बच्चों ना प्यार करना शुरू करो, नफरत छाड़ दो बच्चों। गल किसी को समझ आई है मेरी? किन्ना भी बच्चा तंग करता है, किन्नी भी बेटी तंग करती है, किन्ना भी भैन तंग करती है, किन्नी भी बहू तंग करती है, सस तंग करती है, सौरा तंग करता है या दमाद तंग करता है, वो ना प्यार करना शुरू कर दो। गल समझ आ रही मेरी ना? है अपनी औलाद से प्यार करना शुरू करें। तो ये नहीं कि प्यार चो कार्टून ही ला के दे दो दुआ दे टाइम ही, ये प्यार नहीं करना। इंदा प्यार इंदा करना है, उसकी गलती को दोहराना नहीं है, जताना नहीं है, उसे इग्नोर करे, उससे प्यार करे कि खुदा ये कहता है, खुदा ऐसे प्यार करता है, खुदा तेरे साथ ऐसा चाहता है। तो फिर आपकी औलाद बाबरकत होगी, फिर आपकी औलाद बढ़ती जाएगी, फिर आपकी औलाद शादमानी पाएगी, फिर आपकी औलाद बाबरकत होगी। आगे क्या लिखा है? तबई मोहब्बत से खाली, सुने भाई आज़ाद जान, तबई मोहब्बत से खाली और संग दिल में आप होंगे। आगे क्या लिखा है? तोमत लगाने वाले, तोमत लगाने वाले, बेजबत, बेजबत। तुम मजाज, तुसी अपने आप को जबत ही नहीं कर सकते, करना तो है की है कंट्रोल। नेकी के दुश्मन, अपनी बॉडी पे ही आपका कंट्रोल नहीं है, हैं? की आंदे दानियल ते हज़रत जान, बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, सेहतमंद लगूं, खूबसूरत लगूं। लेकिन आपकी बॉडी में, मैसेम की बात के बच्चों की, अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर आप ऐसा वाक्य है, जे मैं ना हुंदा ना तो बेखी मैं की कर छड़दा। मैंने किसी को एक बात कही कि मैं कह दिया मैं पूरा साल आंदा ना, वो तेरे बेचारे बेगुनाह मारे जाने था। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, 25 30 40 ਪਾਦਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ फोन करना उन्होंने कहना जी अच्छा जी मैं आ गया। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं खुदा मुझे माफ करना, क्योंकि तुझे ये पसंद नहीं था कि ये जुल्म करेगा, मारेगा, सख्त है, इसे इधर ले आऊं ताकि ये दलेरी से बेडर होकर कलाम तो सुनाएगा ना, सख्ती से तो कलाम तो सुनाएगा ना। हम कहते नहीं खादम बड़ा अलीम होना चाहिए, बड़ा फरोतर, ओनू फिर प्यो के तुपे पा हैं गिल्ला ही दे ले, सब सही गिल्ला ही दे, जो मर्जी ने। ओ खुदा के लोगों, जहां लीमी फरोतनी की बात है वहां खुदा उस लबो लहजे में हमें खुद लेकर चलता है, हम नहीं ले जा सकते खुद को।
लेकिन ये याद रखें, जहां भी पूरी बाइबल में कलाम हुआ है, खुदा ने बड़ी सख्ती से कहा, ए सांपो, ए बिच्छू, ए रिया करो, ए बागियो, ए गर्दन कचो, ए धोखेबाजो, ए ला कातलो। वो कहा गया कि नहीं? एल्डर साहब जो अपना मुबशर साहब बाजी तुसी क्या गया कि नहीं? तो फिर कहेंगे तुसी आंदो को प्यार प्यार ना सुनाया जाए, हैं? सुन लो किਵੇਂ प्यार ना सुनाया जाए, समझ गए नहीं? मैं मेरे घरों में अब यहां खुदा का कलाम आगे क्या कर रहे हैं, हमें आगे क्या रहनुमाई कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? पढ़िए जरा। तुंद मजाज और कह दिया में जिस वो बिगड़ी होंगी और तेनू की हो गया, तेरी वक्री टोन होगी। मैं नहीं जाना, मैं नहीं पढ़ना। क्यों भाई? कपड़े नहीं लेके देते, मैंने कुछ खवाया नहीं चंगा है, मैंने फरान ले नहीं खड़िया, फिर तो ठीक हो जाएगा। नहीं, आगे क्या है? नेकी के दुश्मन। हाँ, नेकी के दुश्मन बहुत है। आगे दगाबाज, डीठ, हाँ टीठ कहने रहो, हिलना नहीं है। टीठ, आगे घमंड करने वाले, और खुदा की निस्बत ऐशो इशरत, बहुत ज्यादा दोस्त रखने वाले। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असल को कबूल ना करेंगे। वो दीनदारी की मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। बहुत पूरी हो रही है। हाँ जी, मैं अपने रूह में से रूह तुझ पर नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। नहीं आज केड़ी नबूवत कर दी है? मोबाइल दी नबूवत, लैपटॉप ते नबूवत, टैबलेट ते नबूवत, कंप्यूटर ते नबूवत, चार तो हो गए। और भी कोई तरीका है? हाँ जी, ये नबूवत होंदी है कि तुहां नबूवत करनी है तो तुसीं लगे रहंदे हो टिप टॉप अद्धी रात हो जाए तो सवेर को अखां ही नहीं खोलदी, तो चर्च किने होना? आगे क्या लिखा? वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से किनारा। अब ये जो बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इल्हाम की बुनियादी जो बातें हैं, इसमें हमें पत्रस रसूल का भी जिक्र नजर आ रहा है। पत्रस के खात्मे, कुरिन्थियों के खात्मे पौलुस रसूल का जिक्र नजर आया और बुजुर्ग यूहन्ना रसूल का मुकाशवा की किताब में हमें मिला है। अब हम आखिरी की तरफ बढ़ेंगे कि मुकाशवा क्या है। मुकाशवा पढ़ो जरा, क्या है मुकाशवा? मुकाशवा क्या है? मुकाशवा के मायने है खुला हुआ यानी पोशीदा भेद, खुला हुआ और पोशीदा। क्या ख्याल है कि नहीं? अब मुकाशवा के मायने खुला हुआ यानी पोशीदा भेद का इंकशाफ हो जाए, पता चल जाए। जब पोशीदा चीजों का इंकशाफ हो जाए, अब मैं सीधी कर लेता हूं, पोशीदा चीजों का इंकशाफ हो जाए यानी पता चल जाए, खुल जाए। समझ आ रही भाई? ये है मुकाशवा। हो गया काम हो गया जी, है? और भेद खोल दिया जाए। मुकाशवा पाने में इंसान के फहम का कोई अमल दखल नहीं होता, कोई इंसान का अमल दखल नहीं। खुदा की तरफ से पहले मुकाशवा होता है, खुदा की तरफ से और फिर आदमी उसे जानता है, जान जाता है। आदमी उसे क्या करता है? क्योंकि मुकाशवा की बुनियाद इंसानी अकल पर नहीं, इसलिए कि यह सीधा मुफाकुल फित्रत तौर पर जाहिर होता है। जैसा कि लिखा है,
पढ़िए जरा, पहला क्रंथियों 2 बाप 9 और 10 आयत। कैसे क्या होता है जरा पढ़िए जरा जल्दी से। पहला क्रंथियों 2 बाप 9 और 10 आयत क्या कहती है? क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था क्योंकि मैंने भी इस वास्ते लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं, तुम्हें क्या कर लूं? तुम्हें क्या कर लूं भाई? हाँ, कि सब बातों में फरमाबरदार हो या नहीं। किन बातों में? सब बातों में, किन बातों में भाई? सब बातों में, तुसी भी थे हो सारे। किन बातों में भाई? सब बातों में क्या बनने हमने? फरमाबरदार। इसका मतलब है इल्हाम और नबूवत और मकाशवा में फरमाबरदारी भी सिखाता है। तरबियत आ गई बात जो हम पढ़ रहे थे तीमुथियुस के खत में, तलीम, इल्जाम, रास्तबाजी में। हाँ, पढ़िए ना। क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं, क्योंकि मैंने भी इस वास्ते तुम्हें लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं, तुम्हें क्या कर लूं भाई? आजमा लूं, तुम्हें क्या कर लूं? आजमा आजमा लूं। कि सब बातों में फरमाबरदार हो या नहीं। सब बातों में तुम फरमा बरदार हो या जिसे तुम कुछ माफ करते हो, पढ़िए, जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूँ। जैसे तुम जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूँ। उसे मैं भी माफ करता हूँ। जो कुछ मैंने माफ किया, जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कामे मकाम हूँ। शुक्रिया। अब पहला क्रंथियों 2 बाप आप उसकी 9 और 10 आयत पढ़े। बल्कि जैसा लिखा है वैसा बल्कि जैसा लिखा है वैसा हुआ। अब ये बात है, वो भी ठीक है। जो चीजें ना आंखों ने देखी, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना सुने, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी। क्या कहा मैंने? अखर इधर देखना। 2 चीजें ना कानों ने ना आंखों ने, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। कैसा इंकशाफ हुआ? बेटा आ गया, खुलकर सामने आ गया। जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने, वो सब किसके लिए तैयार हो गई? मेरे लिए। किसके लिए तैयार हो गई? हैं? नहीं तो कह दो किसी के लिए। बढ़िया नहीं। खुदा नाम मोहब्बत रखने वाले आप। किना नहीं? खुदा से मोहब्बत रखने वाले, सारे बोल सकते हैं ना? आमीन। खुदा से मोहब्बत रखने वाले की। हाँ जी, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या कर दी गई? तैयार कर दी गई। अब जब मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की गई है तो पतरस रसूल क्या कहता है मुकाशवा के बारे में? पतरस पर जब ये भेद खुल गया, वो मुकाशवा खुल गया, तो उसने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में? उसने उससे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब शमौन पतरस ने कहा, हाँ, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ओह, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कौन है? मसीह है। ये कौन कह रहा है? ये पतरस पहले नहीं जान पाया, लेकिन जब जान गया तो उससे पूछा गया, तू मुझे क्या कहता है? क्या मेरे बारे में कहता है? क्या मैं तेरे लिए खुदा मेरा? तो उसने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो पौलुस रसूल भी क्या कहते हैं? चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वो बात बता दी, पहुंचा दी जो मुझे, यानी मेरे ऊपर खुली। मैंने तुमको क्या की भाई? क्या कहा मैंने? क्या कहा? हाँ, शाबाश। पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे लिए, फिर दफन हुआ, यानी मुआ, और फिर दफन हुआ। मुआ तो दफन हुआ ना, और फिर तीसरे दिन और पहला फल था। कैसा है? आमीन। यह है खुदा का इल्हाम, बाइबली इल्हाम,
नबूवत और मुकाशवा का सरसरी जायदा जो हमने आज सीखा है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक इल्हाम, नबूवत और मुकाशवा है। किताब मुकद्दस एक बुनियाद और ऐसी किताब है जिसका ताल्लुक यहूदी और मसीहियों से है, और पुराने अहद पर और नए अहद में ये सिर्फ बुनियाद ही नहीं बल्कि हतमी और आखिरी मसीह की दूसरी आमद के लिए क्या है, इल्हाम है। और आज हमने इल्हाम को सीखा, आज हमने नबूवत को सीखा, और आज हमने मुकाशवा को सीखा। एक ही लफ्ज को तमोथियस के खात्मे दूसरे तमोथियस 3 बाब की 16 आयत में आज हमने सीखा कि खुदा का इल्हाम क्या है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से क्या है, पढ़िए जरा, इल्हाम से है तरबियत, सलाह और इल्जाम में हमें रात बार छाने के लिए हमारी तरबियत करता है, हमारी मदद करता है, हमें संभालता है। और अगर हम आज इस बात को जान गए हैं कि खुदा का इल्हाम मेरे लिए क्या है, नबूवत मेरे लिए क्या है, मकाशवा क्या है, तो हम बहुत सारी बरकत पाएंगे। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और